तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कुछ बहुत अच्छा अब होने वाला है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, किंतु वह अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुमसे दिव्य स्वरूप में भेंट करेंगे, परंतु तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें कुछ ऐसे संकेत देंगे कि तुम झूम उठोगे। यह सब तुम्हारी प्रतीक्षा का ही फल स्वरूप है, जो खुशी बनकर जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, जिसके कारण तुम्हें अपने जीवन के कई क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुमने जिस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारा है, यह सब उसी का तो परिणाम है। तुम्हारा निरंतर प्रयास तुम्हें जीत की ओर ही लेकर जा रहा है। ऐसे ही दिव्य मार्ग चयन का करते जाओ। एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे हो। इसीलिए अब रुकना मत, क्योंकि तुम्हें स्वयं अपने सितारे चमकाने होंगे। मेरा स्नेह भरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम अवश्य ही उसे हासिल कर लोगे। जिस कल्पना मात्र से तुम आनंद से भर जाते हो, किंतु वह तुम्हारी वास्तविकता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसे तुम सोते जागते मुझसे मांगते हो। अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हारी आत्मा की सतह को स्पर्श करने जा रहा है। इस क्षण तुम्हारे हृदय में जो कंपन उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हारी उत्पत्ति है। आज मैं तुम्हें सत्य के प्रकाश से अवगत करवाने आया हूँ। क्या तुम मुझसे महसूस कर पा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं प्रति क्षण तुम्हारे लिए व्याकुल रहता हूँ। जिस प्रकार बिना पानी के रेगिस्तान में मनुष्य व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार मुझसे उत्पत्ति भी मेरी है। सभी संतान के लिए मैं हर क्षण व्याकुल रहता हूँ। भले ही तुम यह नहीं जानते कि तुम मेरे हो, किंतु मुझे पता है
कि तुम सब मेरी ही हो। मेरा कण मुझसे विलन्न होकर कैसे रह सकता है। मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से अवगत करवाता हूँ। तुम स्वयं रतन मणि हो। उससे उत्पन्न प्रत्येक आत्मा इस धारा पर इसीलिए जाती है ताकि वह स्वयं अमृतवाणी में परिवर्तित करके मुझे में ही विलीन हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा वास्तविक घर ऐसा है जहाँ हर एक घर विशाल महल के समान रत्नों से सुसज्जित है। फूलों और फलों की कीमती प्रजातियां हैं जिनका नाम स्मरण रखना भी बहुत मुश्किल है। जहाँ हर एक व्यक्ति का स्वर संगीत के समान है। जहाँ हर एक आत्मा ईश्वर का ध्यान पर आनंद में डूबी रहती है। जहाँ ना भूतकाल है ना भविष्यकाल। जहाँ सदैव वर्तमान काल में परमानंद की नदियाँ बहती रहती हैं और सभी पुण्य आत्माएं उसमें भीगी रहती हैं। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को धारण किए हो जो इस पृथ्वी के समान पृथ्वी का सर्जन कर सकती है। फिर तुम इस स्थूल शरीर को अपनी वास्तविकता क्यों मान बैठे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना व्याकुल हूँ, तुम नहीं हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपने घर नहीं आओगे? मेरे प्रिय बच्चे, समय बहुत कम है, किंतु कभी भी कोई भी जागने का प्रयत्न नहीं कर रहा। दिव्य प्रकाश के सामने होते हुए भी नेत्र पर पट्टी बांध लेना मूर्खता नहीं तो क्या है? तुम जाग चुके हो। इसी कारण तुम नवयुग में अपनी पूर्व शक्ति के साथ प्रवेश करोगे और इसी धरती पर एक सफलता राजा के समान जीवन व्यतीत कर अपने घर लौट आओगे। मेरे प्रिय, जब तुम वही व्याकुलता का अनुभव करोगे तब उसी क्षण तुम अपनी शक्ति प्राप्त कर लोगे। क्या तुम प्रयास नहीं करोगे?